हेलो माय ऑल डियर राजा बाबू, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप होंगे एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम दुरुस्त। और कमेंट में बताओ कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि आज मैं सारे क्लास 8 के राजा बाबू के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूं। उस सरप्राइज का आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन भर पड़े हैं, लेकिन वो सरप्राइज क्या है आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में रिवील करने वाला हूं। लेकिन आज ये जो वीडियो होगा ये आपके क्लास 8 की एसएसटी में चार चांद लगा देगा, है ना। क्यों चार चांद लगा देगा? क्योंकि अगर ज्यादातर बच्चों को एसएसटी में बहुत डर लगता है। वो कहते हैं सर एसएसटी में मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, मैं लिखता हूं तो लिखने समय तक तो याद रहता है, लेकिन पेपर में जब लिखने का समय आता है तो भूल जाता हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिसमें आपके 55 से 95 इजीली बन जाएंगे। 55 से 95 आपके इजीली बन जाएंगे, वो आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं। और साथ में आप लोगों के लिए क्लास 8 के मेरे जितने भी राजा बाबू हैं उनके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज है जो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को देने वाला हूं। बाकी हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एसएसटी में बहुत कम मार्क्स बनते हैं, अक्सर कर बच्चों को दिक्कत किसमें होती है सबसे ज्यादा पता है? एसएसटी में कहते सर हिस्ट्री याद नहीं होती है, ज्योग्राफी में मैपिंग नहीं आती है, पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी भूल जाता हूं, इकोनॉमिक्स तो दिमाग में ही नहीं घुसती। आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे 101% आप लोगों के दिमाग में एसएसटी छपना शुरू हो जाएगी, आपको एसएसटी से प्यार हो जाएगा। ऐसा आपको मैं रोड मैप देने वाला हूं, और ना केवल रोड मैप ऐसा दूंगा, इस रोड मैप में आपको 55 अगर आपका स्कोर बनता है तो 95 प्लस ले जाने का बढ़िया सा एक रॉकेट साइंस नहीं देने वाला हूं, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। इसको करने से 101% छोड़ो 1,00,000% का वादा करता हूं बढ़िया से मार्क्स बन जाएंगे। समझो मेरे राजा बाबू, ठीक है। तो आइए कैसे कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। बहुत बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट जानते हो क्या कहते हैं? आधे से ज्यादा स्टूडेंट का स्ट्रगल ये रहता है कि सर जो एसएसटी है ये बहुत बोरिंग लगती है मुझे, इसमें जो लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं, डेट्स हमेशा भूल जाता हूं, मैप की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी सारी चीजें भूल जाता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? रट्टा कल्चर। अक्सर कर स्टूडेंट क्या करते हैं, एसएसटी को प्रॉपर रटने की कोशिश करते हैं। रट्टा करने वाला ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। एसएसटी का मतलब क्या है? सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। साइंस के आगे लिखा है सोशल, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है हिंदी में एक बड़ा अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। और आपके विज्ञान से पहले एक शब्द लगा है सामाजिक विज्ञान, यानी आपके समाज का विशेष ज्ञान आपको दिलाता है ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अगर आपको सोसाइटी की वन ऑफ द बेस्ट चीजें समझनी है, आपको सोसाइटी को अच्छे से फॉलो करना है, आपको सोसाइटी में अच्छे से रहना है, आपको सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, तो आपको सोशल साइंस अच्छे से आनी जरूरी है। इसलिए सोशल साइंस रट्टा कल्चर में मत लेके जाना है। और सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कंफ्यूजन होता है, सर हिस्ट्री क्यों पढ़ें, सर ज्योग्राफी क्यों पढ़ें, सर सिविक्स क्यों पढ़ें, सर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, सर इससे हमारी सोसाइटी का क्या लेना देना। ये जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे नहीं, फील करोगे, महसूस करोगे, सोसाइटी से कनेक्ट करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोचने की, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की इसके लिए पैदा करेगा, है ना। तो आज की क्लास में मैं आपको ऐसा ही रोड मैप बताने वाला हूं जिससे आपको एसएसटी से प्यार होने लगेगा, गारंटी दे रहा हूं प्यार होने लगेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा वीक है, और क्यों वीक है, क्यों मजा नहीं आता, ये भी कारण मेंशन करना, उसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे अच्छे से करना है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 फेस बताने वाला हूं जिससे आपके 95 प्लस आपके एसएसटी में बढ़ेंगे। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जानते हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब घर बनाया जाता है ना तो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फाउंडेशन मतलब समझते हो जो सबसे बेस वाला एरिया होता है। ऐसे ही सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। अभी सर फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाएगा? फाउंडेशन का मतलब है जैसे आपका हिस्ट्री हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या फिर आपका पॉलिटी हो, या फिर आपका इकोनॉमी हो, मतलब आपकी जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इन सब्जेक्ट को अच्छे से इनमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का मतलब है कोई भी चैप्टर पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे सपोज दैट एक वर्ड आया सेकुलरिज्म,
अब क्या होता है सेकुलरिज्म का? आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन रटना शुरू कर देते हैं। सेकुलरिज्म मतलब रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। देखो सेकुलरिज्म का मतलब होता है हमारी इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सारे रिलीजन के लिए इक्वली रिस्पेक्ट रखा जाता है। जब गवर्नमेंट कोई योजना लाती है ना तो सारे रिलीजन के लिए लाती है ना। हर एक चीज हर एक रिलीजन के लोगों को इक्वली मिलती है। यही है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जहां पे सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ हर एक चीज उनको इक्वलिटी से प्रमोट किया जाए, यह है सेकुलरिज्म। तो जब कभी भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो आप उसको रियल टाइम उसको कनेक्ट करके देखो, है ना, उसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझने का प्रयास करो। जितना आप सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ोगे इस हिस्ट्री को उतना ही अच्छा होगा। फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगी? फाउंडेशन स्ट्रांग होगी जब आप हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब ये हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा आता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कैसे होता है? कोई भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना। आप को कोई भी चीज में इंप्रूवमेंट करना हो आप उसको रिपीटिंग टाइम में, जैसे आपने देखा है कि जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप अक्सर कर रास्ता भूल भी जाते होगे। पहली बार तो रास्ता भूल जाते होगे, दूसरी बार रास्ता भूल जाते होगे, लेकिन जब उस रास्ते से बार बार आप गुजर चुके होते हो ना तो आप फोन पे बतियाते भी रहोगे ना, लेकिन आपकी गाड़ी केवल उसी जगह पे पहुंचे जाके जहां जहां पे वो लोकेशन है, क्योंकि आपने उस रास्ते की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो आप ऐसे समझ लो, सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करो। इंप्रूवमेंट करने का बढ़िया तरीका क्या है? प्रैक्टिस करो, आंसर को रिवाइज करो बार बार। और तीसरी चीज, टॉपर मोड क्या होता है? देखो ये तो आपका था एक नॉर्मल इंसान बनाने का तरीका, लेकिन अगर आपको मेरे जो राजा बाबू हैं अगर उनको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉपर बनने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, PYP, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए, हाँ सर के लिए आपने रिवीजन अच्छे से कर लिए। इंप्रूवमेंट करने का बढ़िया तरीका क्या होता है? रिवीजन, प्रैक्टिस। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपर्स बनने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरा पूरा रास्ता दिखा देता है कि पेपर बोर्ड में आता कैसे। तो ये तीन चीजें अगर आप करोगे तो आप 95 प्लस की तरफ बढ़ जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बता देता हूं, ज्योग्राफी की बता देता हूं, आपके क्या कहते हैं सिविक्स की बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होता है? सर इतनी पुरानी बातें क्यों याद करें, सर हिस्ट्री क्यों पढ़ें? देखो जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है वही बच्चा हिस्ट्री क्रिएट करता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो इतिहास पढ़ता है वही इतिहास रचता है? सोचो, आप लोगों ने नाम सुना होगा अशोक महान का, आप लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, सवाई राजा जयसिंह का नाम सुना होगा। ये सब वीर योद्धा थे, है ना। और अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, इनके बारे में जब पढ़ोगे तो आपको इनकी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। इन्होंने कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी किसी एम्पायर को क्रिएट करने में, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड करने में, वो अगर आपके अंदर स्ट्रेटजी बिल्ड आ जाएगी ना तो आप भी को तो कुछ अच्छा कर सकते हो। इसलिए जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है वही बच्चा हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो अगर आपको कभी भी हिस्ट्री को याद करना हो तो सबसे पहले उसको याद करने का तरीका आप दिमाग में मत लाओ, मेमोराइजिंग नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टोरी मेथड। अगर आप स्टोरी मेथड को फॉलो करते हो एकदम बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा जब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसकी कहानी बिल्कुल चलनी चाहिए। जैसे मैं हिस्ट्री कभी जब पढ़ाता हूं ना तो मेरी एक आदत है, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं उसको फील कराता हूं, आपको विजुलाइज कराता हूं। अगर मैं गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको गांधी जी मेरे बगल में खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आप वो रटो नहीं, आप उस चीज को महसूस करो, क्योंकि स्टोरी दिमाग में बहुत जल्दी फिट हो जाती है। 3 घंटे की मूवी एक बार में दिमाग में सेट हो जाती है ना। तो इसलिए कोई भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना हो उसको स्टोरी मेथड में अपने दिमाग में यहां पे सेट करो, ठीक है। दूसरा आता है टाइमलाइन। सर सब कुछ तो ठीक है, चलो मैं स्टोरी याद कर भी लूंगा, लेकिन सर टाइम कैसे याद करूंगा, डेट लाइन कैसे याद करूंगा? तो एक बढ़िया तरीका बताता हूं। आपको मार्केट में स्टिकी नोट्स मिलते हैं, हाँ सर मिलते हैं। आपने बढ़िया से अपने दिमाग में स्टोरी तो क्रिएट कर लिए, अब उन डेट्स को याद करने का तरीका, एक स्टिकी नोट्स लो और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उस इंपॉर्टेंट डेट्स को यहां पे लिख लो, है ना। स्टोर ऐसे लिखना कि मतलब सीक्वेंस में हो, और जहां आप बैठते हो ना, पढ़ते हो, जहां आप पढ़ते हो ना बैठ के, वहां पे जस्ट सामने उन स्टिकी नोट्स को चिपका लेना, और जब जब पढ़ना बस 2
मिनट उन स्टिकी नोट्स को देख लेना, आपको डेट्स याद होना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं बेस्ट आंसर हिस्ट्री में कैसे लिखते हैं। तो बेस्ट आंसर का स्ट्रक्चर होता है, जब कोई भी लॉन्ग आंसर लिखो तो सबसे पहले लिखो इंट्रो। इंट्रो क्या होता है? सपोज दैट आप थोड़ी देर के लिए लिख रहे हो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में लिख रहे हो। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप लिखो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था और ये क्यों स्टार्ट हुआ, है ना। कि जैसे 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी, है ना। ऐसे आप इसको मतलब इंट्रोडक्शन फॉर्मेट में ऐसे लिखना, है ना। और यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले आपने इंट्रो बता दिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट वाइज एटलीस्ट 3 की पॉइंट्स लिखो, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखो कि जो 1857 की क्रांति थी, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, हम भारतीयों ने अच्छे से किया, लेकिन उसमें लैक ऑफ यूनिटी यानी एकता की कमी की वजह से यह पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस आजादी की पहली लड़ाई ने यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने लोगों के अंदर आजादी की भूख को पिरो दिया था, है ना। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हो तो आपका आंसर जब एग्जामिनर देखता है तो बढ़िया से फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैप। मैप को कैसे सर करें, मैप में बहुत दिक्कत होती है। देखो मैप का एक बढ़िया तरीका है, मैप जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है ना। मैप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस। डेली 10 मिनट का एक टारगेट बना लो कि सुबह उठ करके खा पी करके, है ना, बढ़िया नाश्ता पानी करके 10 मिनट मैप की प्रैक्टिस करनी है ना। एक आपके पास मैप होगा जिसमें पूरी तरीके से फिल्ड होगा, एक आप ब्लैंक मैप ले लेना, उसमें देख देख के फिल करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे से डायग्राम बनाओ, स्केचेस बनाओ। ठीक है, और जब ज्योग्राफी में आंसर लिखो तो कोशिश करो रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड लिखो। जैसे सपोज दैट आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिख रहे हो, जैसे आप इरिगेशन से रिलेटेड लिख रहे हो, तो उसमें कोशिश करो कि मतलब रियल लाइफ एग्जांपल जो है ना उसमें कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के लिए, इस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी करोगे ना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिविक्स की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सिविक्स का मतलब है हमारी पॉलिटी, हमारा पॉलिटिकल साइंस, हमारी पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब है आप ये समझ लो हमारे देश को कौन चलाता है, हमारे देश को ये पॉलिटी ही चलाती है। हमारे देश को ये चलाने वाला, हमारे देश का जो मंदिर है वो है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी आप पॉलिटी को पढ़ो, इस यानी सिविक्स को पढ़ो, तो सिविक्स को डायरेक्ट रियल लाइफ से कनेक्ट करो। सपोज दैट आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पता है पार्लियामेंट का एक पर्सनल चैनल है ना, संसद करके, उस संसद चैनल को देखिए, है ना। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके एग्जाम में आता है प्राइम मिनिस्टर के बारे, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में वीडियोस देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में वीडियोस देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, ऑलरेडी हमारे दूरदर्शन चैनल पे इनसे रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं। आप इनको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आप जैसे सपोज दैट आर्टिकल नंबर, आपको क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए आर्टिकल नंबर 19 के बारे में जानना है, तो आर्टिकल नंबर 19 की चर्चा न्यूज में 100% हुई होगी। तो आप गूगल में जाइए, आर्टिकल नंबर 19 डालिए, उसमें न्यूज वाला सेक्शन डालिए, तो आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ होगा, उसमें उस चीज को एक्सप्लेन किया होगा, तो आप रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाओगे, है ना। मतलब न्यूज बेस्ड कंटेंट अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा आपका सिविक्स मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस को मास्टर्स कर लो। मैंने अभी आपको बताया था सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कैसे याद करें, सोशलिज्म की डेफिनेशन कैसे याद करें। कोई भी डेफिनेशन को याद करना हो उसको प्रॉपर रिलेट करो रियल लाइफ से। और जब कभी भी पॉलिटी में यानी सिविक्स में आंसर लिखो तो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन जरूर से जरूर करो। एग्जामिनर जो होता है लुक फॉर देम स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिकली, मतलब जो एग्जामिनर होता है उन कीवर्ड को देखता है तो वो समझ जाता है ये बच्चा साधारण नहीं, ये बच्चा टॉपर है, इसको अच्छे मार्क्स देना है क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सिविक्स की स्ट्रेटेजी हो गई। और अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिक्स। इसके बिना तो देश संभव ही नहीं है, देश छोड़ो घर भी संभव नहीं है। अगर आपका जो घर होता है ना, घर में भी जब पापा की सैलरी आती है तो पापा पूरे महीने का बजट बना लेते हैं, यहां पे इतना 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 पैसा ऐसा खर्चा करना है। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए और पैसे को कैसे बचाया जाए और पैसे की कैसे ग्रोथ की जाए।
इकोनॉमिक्स को बढ़िया तरीका क्या है, जब कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन एग्जांपल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे आपने अब एक बहुत बड़ा वर्ड सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। तो जब आप जीडीपी की डेफिनेशन लर्न करो ना, लर्न मत करो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। जीडीपी का मतलब होता है पूरे देश की इनकम। जैसे आप घर में एक व्यक्ति की इनकम होती है ना, पापा कमाते हैं उनकी इनकम होती है, वैसे पूरे देश की इनकम को जीडीपी बोला जाता है ना। तो जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी टर्मिनोलॉजी हो, कोई भी डेफिनेशन हो, उसको बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। आप ये समझ लो एसएसटी का हर एक टॉपिक रियल लाइफ से कनेक्ट होता है, हर एक टॉपिक रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो जब भी आप उसको पढ़ो तो आप गूगल में उसको न्यूज के फॉर्म में सर्च करो, है ना कहीं से आप वहां पे रियल लाइफ से जितना कनेक्ट करोगे ना, आपको इकोनॉमिक्स उतनी ही ज्यादा आसान लिखेगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करो और आप आंसर अपने वर्ड्स में लिखो, ओन वर्ड्स में लिखो। बुक की कॉपी पेस्ट वाली लैंग्वेज लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वर्डिंग आपकी बुक में जो टर्मिनोलॉजी है वो बुक की कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी हो गई, समझ में आ गया। तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बढ़िया से बता दी कि कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट आंसर राइटिंग फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर हमको सब कुछ समझ में आ जाता है लेकिन हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत तो सर यही होता है। तो आइए मैं आज आपको वो भी बता देता हूं। जब कभी भी कोई आंसर लिखो, इंट्रोडक्शन जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी के यहां जाते हो तो पहले बताते हो ना, हाँ भैया हम उदय सिंह चौहान हैं, हाँ भैया हम मोहित हैं, हाँ हम भैया अंशिका हैं। सबसे पहले ऐसे आंसर के जब कोई भी आंसर लिखो ना, तो पहले उसको अपने बारे में बताने तो दो कि हम क्या हैं। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद फिर अपनी क्वालिफिकेशन आप बताते हो, तो उसी तरीके से की पॉइंट्स लिखने होते हैं आंसर के। फिर रियल लाइफ के आप एग्जांपल बताओ, रियल एग्जांपल्स बताओ, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखो। अगर आप ऐसा करते हो तो टॉपर जो होते हैं, टॉपर डोंट जस्ट नो मोर, दे राइट बेटर। टॉपर ज्यादा नहीं जानते हैं, टॉपर बेटर लिखना जानते हैं। फॉलो दिस फॉर्मूला फॉर एवरी 5 मार्क्स 8 मार्क्स क्वेश्चन एंड वॉच योर स्कोर। आप बस इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट देखना, तुम मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। योर डेली, अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पर्सनली यहां पे टाइम प्लान मैंने बताया है कि आप स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी। सबसे बढ़िया स्कोर कराने का जो रास्ता है वो है सेल्फ स्टडी। आप सब जगह से पढ़ो, सब जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अपने आप से आज वादा करो, कमेंट सेक्शन में मुझसे वादा करो कि उदय सर मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं बेहतर करना चाहता हूं, सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता हूं, इसलिए सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ने के लिए आज से मैं डेली 2.5 घंटे खुद को दूंगा। कमेंट में लिखो, सभी लोग लिखो, मैं डेली 2.5 घंटे में लिखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा। तो डेली 2.5 घंटे आपको खुद के लिए देने हैं। अब यहां पे मैंने टाइम दिया है 4:30 से लेकर के 7 बजे तक। आप अपना टाइम फ्रेम कोई भी सेट कर सकते हो। मैंने यहां पे 4:30 से 7 मतलब 2.5 घंटे में क्या क्या करना है वो मैंने बताया। सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री और सिविक्स को डेली एक टॉपिक को बढ़िया से मतलब माइंड मैप के फॉर्मेट में उसको पहले पढ़ो और फिर उसको माइंड मैप के फॉर्म में एक चैप्टर को एक पेज में कन्वर्ट कर लो, है ना। दूसरा, आप नेक्स्ट टाइम पे, ये जरूरी नहीं आप 5 बजे करो, आप अपने हिसाब से कोई भी 2.5 घंटे सेट कर लो। मैंने यहाँ पे 4:30 से 7 बजे का लिया है। ज्योग्राफी में मैप की प्रैक्टिस करो और एक डायग्राम जरूर से जरूर बनाओ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ो और एक रियल लाइफ एक एग्जांपल हो गया, है ना, उसको। और आंसर राइटिंग का तरीका मैंने बता दिया। आंसर राइटिंग में एक लॉन्ग आंसर की डेली प्रैक्टिस करो। लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करने से शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है, ठीक है। और साथ में रिवीजन डेली करो, डेली डेली। आज जैसे कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन 1 घंटे डेली करो, है ना। और ये स्ट्रेटेजी आप 30 डेज तक अगर अप्रोच करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आपका स्कोर एसएसटी में 55 होगा तो गारंटी देता हूं ये 95 प्लस तो कम बता रहा हूं, सीधा 100 का मार्क्स टच करेगा। मैं आपको बताऊं, जो आपके सीनियर्स हैं, आरबीएससी बोर्ड के ही मैं बता रहा हूं, क्लास 10 में बच्चे हैं, इसी बार की बात बता रहा हूं, एसएसटी में 100 में से 100 लेकर के आने वाले बहुत सारे बच्चे थे। बोर्ड्स में मैं बता रहा हूं,
उनको मैंने पढ़ाया है, उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और उन्होंने फोड़ा भी है एग्जाम में। समझ पा रहे हो? बाकी मेरे क्लास 8 के राजा बाबू, कमेंट करके बताओ, क्या आज से आप मुझसे वादा करते हो आप खुद को 2.5 घंटे दोगे, यस और नो? क्या आप अपने उदय सर से वादा करते हो राजा बाबू? फटाक से कमेंट करके बताओ, वादा है कि नहीं वादा है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका कमेंट चाहिए कि सर आई एम प्रॉमिसिंग टू यू, अब मैं डेली 2.5 घंटे मैं किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को दूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ये स्टार्टिंग आज कर रहे हो, लेकिन जब आप 10th तक आओगे ना, तो आपको एसएसटी ना ऐसा लगेगा कि क्या एसएसटी है, मैं सोसाइटी में रिवॉल्यूशन ला सकता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा, मैं देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहूंगा। एसएसटी से इतनी मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें, और बोर्ड्स में तो बढ़िया फोड़ोगे, ठीक है। बाकी हाँ, क्लास 8 के राजा बाबू के लिए कुछ स्पेशल है। क्या है क्लास 8 के राजा बाबू के लिए कुछ स्पेशल, ये भी मैं आपको बता दूं। क्लास 8 के जितने भी मेरे राजा बाबू हैं उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग आने वाला है, कुछ आप लोगों के लिए ऐसा आने वाला है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो वो सरप्राइज कुछ ही दिन में आपके सामने आने वाला है, रिवील करेंगे। ये सरप्राइज ऐसा होगा जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा, जो आपकी तैयारी में क्या करेगा, 4 चांद लगाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। बाकी मिलेंगे अपने सेशन में, क्लासेस में, है ना। तब तक के लिए आप क्या रखो, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने आसपास सफाई रखो, सारी चीजें करते रहो, जो जो मैंने आपको बताया है वो चीजें करते रहो। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो जाओ, इट्स अबाउट द मोस्ट कंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन एंड तक नहीं रुक पाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखना शुरू किया होगा, लेकिन इस 8-10 मिनट की वीडियो में भी वो कंसिस्टेंट ना हो पाए। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो और गगनचुंबी बन जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।